नमस्कार साथियों, टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है क्लास 9वीं का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का प्रथम अध्याय जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई कोशिका। तो आज हम इस वीडियो में कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका का आकार कैसा होता है, विभिन्न जीवों में कोशिका की संख्या क्या होती है, कोशिका का आकार कितना माइक्रो सेंटीमीटर से कितना मीटर तक का होता है, ये भी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। आज हम कोशिका के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कोशिका किसे कहा जाता है उसे मैं बता रहा हूं। तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, यानी जो जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है उसे ही हम कोशिका का नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार, संख्या में काफी भिन्नताएं होती है। ठीक है, जैसे 0.1 माइक्रोमीटर जो कोशिका का न्यूनतम माप है वो होता है, और इसके अंतर्गत जो कोशिका है उसे प्लूरोन्यूमोनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अधिकतम 170 से 170 बाई 135 मिलीमीटर का होता है। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। तंत्रिका कोशिका का जो आकार होता है वो 1 मीटर से भी अधिक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जिसका आकार 1 मीटर से भी अधिक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी वैसा जीव जो कि सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ होता है, और बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ठीक है, यानी जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है, और जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है जीव उसे एक कोशिकीय जीव के रूप में जाना जाता है। जैसे देखिए इसके संख्या में भी बहुत सारा अंतर होता है। जैसे एक चूहा का जो शरीर है एक हाथी के शरीर के अपेक्षा बहुत छोटा होता है, तो कोशिका का जो संख्या है वो चूहा में बहुत कम होता है, और उसके अपेक्षा हाथी में जो है वो कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक है। तो शरीर के आकार पर कोशिका की संख्या का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई आदमी है और उसका वजन 60 केजी है तो उसके अंदर लगभग 60 गुना 10⁻15 इतना की संख्या में कोशिका होता है। ठीक है, अब आगे हम आप लोग को बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं आकार कैसा होता है, जिसे आप यहाँ पे चित्र में देखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैं चित्र बना के आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए विभिन्न आकार की कोशिकाएं। ठीक है, तो विभिन्न आकार की बहुत सारी कोशिकाएं हैं। उनमें से कुछ कोशिकाओं का मैंने यहाँ चित्र निरूपण किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेखित पेशी तंतु, ये जो है वो अरेखित पेशी तंतु की कोशिकाएं हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्लेमाइडोमोनास का आकार इस प्रकार का होता है, और यहाँ
यहाँ पे देखिए जीवाणु का आकार इस प्रकार का होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए वसा कोशिका, वसा कोशिका का आकार कैसा होता है, तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या, शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका देखने में किस प्रकार का होता है, उसका रूप कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मेढक की लाल रक्त कोशिका, मेढक की जो लाल रक्त कोशिका होती है उसका आकार किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप तंत्रिका कोशिका को देखने में कैसा होता है, उसका आकार यहाँ पे आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इसे आप देख लीजिए, अपनी नोटबुक में इसे नोट कीजिए और आगे मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि तंत्रिका कोशिका जो है वो जैसे बहुत सारी कोशिकाएं जो होती है उनका आकार उनके कार्यों के अनुरूप हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। जैसे अमीबा, और हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनका भी आकार हमेशा कार्यों के अनुरूप बदलते रहता है, स्थिर कभी नहीं होता है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए जो तंत्रिका कोशिका है, जैसे बिजली का संचालन एक तार के द्वारा होता है, उसी प्रकार जो आवेग होता है जिसे कि इम्पल्स के नाम से जाना जाता है, तो इम्पल्स का संचालन किस प्रकार से होता है, तो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही होता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका है जिसका आकार लगभग 1 मीटर होता है। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।